प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो इस देखिए बच्चों, इसके अभ्यास के प्रश्न हम करेंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में, और बैटरी। तो बच्चों, ये विद्युत अवयवों के प्रतीक आप देख सकते हैं इसमें। तो देखिए बच्चों, पहला अवयव है संयोजक तार। तो संयोजक तार का इस तरह से आपको खींचना है एक लंबी लाइन। तो ये खींच सकते हैं। स्विच ऑफ की स्थिति में ऐसा चित्र आपको बनाना है। पहले ये, और फिर ये ऊपर उठा हुआ, और यहाँ पर दो बड़े बड़े डॉट, और इस तरह से एक और लाइन। इसको यदि नीचे कर देते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ने की स्थिति हो जाती है। तो हमें ये चित्र बनाना स्विच ऑफ की स्थिति में। विद्युत बल्ब के लिए ये चित्र आपको बनाना है। अगर ये न बने तो बच्चों, इस तरह का चित्र आप बना सकते हैं। ये वाला चित्र भी आप बना सकते हैं इस तरह से। तो ये चित्र आप ऐसे बना सकते हैं। विद्युत सेल के लिए आपको ये चित्र बनाना है। विद्युत सेल के लिए ये प्लस का अथवा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, छोटे वाला। स्विच ऑन की स्थिति में ऐसे बनाएंगे। बैटरी के लिए ये वाला सिंबल बनाएंगे। ये बैटरी के लिए सिंबल है बच्चों। उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 2। चित्र 14.1 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो बच्चों, इसका परिपथ पूरा कीजिए। ये बल्ब तो जल गया है, लेकिन इसके टर्मिनल जो है वो पूरा यहाँ पर तार नहीं जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से हम इसको अधूरा परिपथ मानेंगे। इसलिए हम एक तार यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, ये से जोड़ देते हैं, और परिपथ पूरा हो जाता है। चित्र 14.3 में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर निर्दिष्ट कीजिए कि चारों सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा सूचित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। 4 सेल दिए गए हैं, हमें इनको जोड़ना है और एक बैटरी तैयार करनी है। बच्चों देख सकते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम ऐसे जोड़ देते हैं। इनको क्या करते हैं, पहले का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे के नेगेटिव से जोड़ देते हैं, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, और तीसरे का पॉजिटिव चौथे के नेगेटिव से, और 2 तार हमारे बच जाते हैं। ये इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं, बैटरी तैयार कर सकते हैं। चित्र 14.5 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो बल्ब को प्रदीप्त करेंगे। इसमें देखिए क्या खराबी है। देखिए बच्चों, इन सेलों को गलत जोड़ दिया गया, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया गया है। हम एक सेल को उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि सेलों का संयोजन उचित नहीं किया गया है। सेलों की बैटरी बनाते समय एक सेल का धन दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए, जबकि उक्त चित्रों में सेलों के धन ध्रुव धन से जोड़े गए हैं। इसका उचित संयोजन निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस टर्मिनल जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप इसको पलट दें और आपका ये चित्र सही हो जाएगा। प्रश्न 5, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा के 2 प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जैसे विद्युत प्रेस, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जैसे विद्युत घंटी। तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों। विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव भी आप लिख सकते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, ये प्रकाशीय प्रभाव है। प्रश्न नंबर 6, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए।
तो बच्चों क्या होता है इसमें, जब हम किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। ये कैसे होता है, चुंबक की वजह से होता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो क्या ये विक्षेप दर्शाएगी, ये ऑफ है। अब यदि इसको ऑन कर दें तो क्या होगा, नहीं दर्शाएगी, क्योंकि उक्त परिपथ में विद्युत धारा का कोई भी स्रोत या सेल या बैटरी विद्यमान नहीं है। जैसे हम चित्र में के अनुसार ऐसे कर दें, इसको ऑफ, ये ऑफ कर दिया गया है, तो ऐसे करने पर कोई विक्षेपण इसके अंदर नहीं होगा, चुंबकीय सुई के अंदर नहीं होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों देखिए, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। किसको, धन टर्मिनल को, किसको, धन टर्मिनल को अथवा धनात्मक टर्मिनल को दिखाती है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी भर देंगे यहाँ पर, बैटरी कहते हैं। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका क्या मतलब है, तो इसका तार जो है तब तो लाल हो जाता है, तार जो है वो गर्म होकर के लाल हो जाता है। तो इसके अनुसार देख सकते हैं बच्चों, इसमें आएगा तार अथवा फिलामेंट, ये तप्त हो जाता है, फिलामेंट। क्या आएगा, फिलामेंट भर देंगे आप, किसमें, इसके अंदर फिलामेंट भर देंगे। और चौथा देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। यहाँ फ्यूज आ जाएगा, पहले में धनात्मक, दूसरे में बैटरी, तीसरे में फिलामेंट, चौथे में फ्यूज। तो इस तरह से आप ये भर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सत्य असत्य अंकित कीजिए। देखिए बच्चों, सत्य और सत्य बताइए। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। ये सत्य है, क्योंकि ऋण को ऋण से नहीं करना चाहिए, ऋण को धन से करना चाहिए, धनात्मक सिरे से करते हैं। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। ये सत्य है। विद्युत चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, ये असत्य है बच्चों। विद्युत चुंबक ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक होता है, सत्य आएगा। पहले वाला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य और चौथा सत्य आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है और चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित करता है। चुंबक अचुंबकीय पदार्थ अथवा प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, इसलिए प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को कचरे के ढेर से अलग नहीं किया जा सकता, चुंबक की सहायता से अलग करना संभव नहीं है। प्रश्न 11 देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? यदि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। नहीं, हम सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तांबे की तार का गलनांक फ्यूज की तार के समान नहीं होता, बल्कि अधिक होता है। फ्यूज की तार मिश्र धातु से इसलिए तैयार की जाती है ताकि विद्युत परिपथ में यह तार आवश्यकता पड़ने पर पिघल जाए। इससे विद्युत परिपथ भंग हो जाता है और विद्युत परिपथ को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इस तरह से हमें केवल मिश्र धातु युक्त फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया और इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़ करके कोई विद्युत परिपथ बनाया।
जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। विद्युत परिपथ में संभावित दोष क्या हो सकते हैं? देखिए, निम्नलिखित दोष हो सकते हैं। सेलों का संयोजन उचित प्रकार से नहीं किया हो, अर्थात एक सेल का धन दूसरे सेल के धन से जुड़ा हो सकता है। स्विच भली भांति बंद न हो, ऐसा भी हो सकता है। विद्युत बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। यदि जुबेदा उपरोक्त कमियों को अच्छी प्रकार से चेक कर लेगी तब वह निश्चित रूप से बल्ब को दीप्त कर सकेगी अथवा बल्ब आसानी से दीप्त हो जाएगा। चित्र 14.9 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑन की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा, और जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो बच्चों देखिए, इसमें क्या है, क में नहीं कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा, और ख में बल्ब ए पहले, फिर बल्ब बी और सबसे अंत में बल्ब सी दीप्त होगा, क्योंकि तीनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बल्ब जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्रम होगा बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।